हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक क्वेश्चन जो रिलेटेड आपका यूपीएससी का क्वेश्चन से। यूपीएससी जून 2024 को ये आपका एग्जाम हुआ था। इसका हमने एक रैंडम क्वेश्चन उठाया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, आज देखो क्या क्वेश्चन आपके बारे में बताए और इसके जो मेन मेन पॉइंट्स अपने से निकलेंगे ना, वो हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन्फेरेंस फ्रॉम आइसोथर्मल मैप इन मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी मंथ के अंदर जो आइसोथर्मल मैप है, जो अपने वर्ल्ड का, जो अपने अर्थ का है, वो किस तरह से आपको शो कराएगा। उसकी कंडीशंस आपके बारे में पूछेगी, क्या कंडीशंस रहेंगी। तो कौन सा मतलब कौन सा निष्कर्ष, इन्फेरेंस मतलब निष्कर्ष ठीक रहेगा। तो देखो, तो आपके पास है। तो बोला कि आइसोथर्म्स डिवाइड टू द नॉर्थ ओवर द ओशन। नॉर्थ में जो है ओशियन दिख जाएगा, और साउथ की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो एक कंटिनेंट का पार्ट दिखेगा। तो एक मैप के अकॉर्डिंग समझते हैं हम, पहले हम मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ आपके पास मैप आ चुका है। जो ब्लू कलर में है ये क्या है, ये ब्लू कलर वाला, ये इतना, ये क्या एक तरह का ओशियन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ओशियन। ठीक है। और जो ग्रीन कलर का होगा या ग्रीन से नीचे होगा, ये क्या होगा, यहाँ पर लैंड हो जाएगा, कंटिनेंट हो जाएगी। तो इसने बोला कि इस महीने के टेम्परेचर में जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन जाएगा तो क्या होगा, आपके पास एक कंटिनेंट आ जाएगी। और कंटिनेंट मतलब इसका सीधा मतलब ये है कि टेम्परेचर डाउन जा जाएगा, वो आपका एक कंटिनेंट रहेगा। और जहां पर टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा ना, वो आपका क्या दिखाई दे जाएगा, ओशियन दिखाई दे जाएगा। तो ये अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है। सेकंड के अंदर देखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशियन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and isotherm bend toward the north। तो भाई ये बात उल्टी कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर टूवर्ड द साउथ आएगा। ओके। क्योंकि आप खुद देख देख पाओगे मैप में, मैप के अकॉर्डिंग ही समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि देखो, न- ये बोला है कि जो ये ड्रिफ्ट है, क्या ओशियन ड्रिफ्ट आपका क्या है, कोल्ड ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम और अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में बात की गई है। तो ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए जो वेव्स है ना, ये आपकी नीचे की तरफ पॉजिटिव है सारी की सारी, और ऊपर की तरफ यहाँ से आप देखोगे जीरो से ऊपर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है। तो मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, आपका साउथ पार्ट हो गया। तो नॉर्थ दे रखा, टू वर्ड नॉर्थ दे रखा, तो सिर्फ इस स्टेटमेंट का कारण क्या हो गया, गलत हो गया ये। ठीक है। तो ओनली वन आपका राइट आंसर दे देगा। तो चलो पॉइंट्स देखते हैं आज के इस क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स लिए। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आज का है। तो आइसोथर्मल मैप इन जनवरी, कि जनवरी के मैप में क्या क्या हम डिस्कस कर सकते हैं। कोल्ड ओशियन करंट, गल्फ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, कहाँ है कैसा है। ठीक है। तो आप मैप आपके सामने है, ये आपका क्या है, जनवरी के महीने में जो आइसोथर्मल टेम्परेचर रहेगा, मैप उसका मैप है। ठीक है। टेम्परेचर कहाँ कहाँ कैसा रहने वाला है, तो वो मैप है। ठीक है। तो चलो फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस स्टार्ट करते हैं। आइसोथर्मल मैप इन जनवरी। आइसोथर्मल मैप जो है जियोग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ इक्वल टेम्परेचर नोन एज आइसोथर्म्स। तो जहां पर इक्वल टेम्परेचर दिखाई दे रहे हैं ना, तो वहां उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स बोलते हैं। और दीज मैप हेल्प इन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट रीजन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम सच एज जनवरी। तो ये क्या होता है, ये एक तरह का हमारे पास काम करने मतलब हमें समझाता है कि अलग अलग जगह पर जो भी होगा टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न इन जनवरी। तो जनवरी नॉर्थ हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर। ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, लोअर टेम्परेचर होगा। और इस लोअर टेम्परेचर को आपने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बोल रहा है, वो लोअर की जगह ओशियन दे दिया गया। ठीक है। तो इस वजह से आप थोड़ा बहुत ले चल कर देख सकते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर जो होगा दूसरी साइड में, समर सीजन शोविंग हायर
टेम्परेचर। तो साउदर्न में क्या होगा आपका, ज्यादा टेम्परेचर दिखाई देगा, जो कि हमने मैप में ऑलरेडी देख चुके हैं। आइसोथर्मल मैप्स विविडली इलेस्ट्रेट द कॉन्ट्रास्ट। तो आइसोथर्मल मैप जो होगा यहाँ पर क्या होगा, एक फैलता हुआ दिखाई दे जाएगा। आगे देखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है, देखो एक तो लॉन्गिट्यूड होता है, एक लेटीट्यूड होता है। लेटीट्यूड क्या होता है, देखो थोड़ा वर्ड को तोड़ो। लेट, लेट मीन लेटना, लेटा हुआ, ठीक है। तो लेटा हुआ कौन सी साइड है, हॉरिजेंटल, जो कि 0 डिग्री अर्थ पर चलती है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग मतलब खड़ा, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, खड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, पोल टू पोल, ये आपको मैच करा देगा, ठीक। तो समझ जाना इस चीज से। तो टेम्परेचर वेरिएशन आज बाय लेटीट्यूड, इस लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो देखा है लेटीट्यूड में ही देखने को मिल रहे हैं। ये देखो लेटी हुई लाइन है, सारी सारी ऐसे लाइन है, ठीक है। वो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है। अब देखिए, रीजन क्लोजर टू द इक्वेटर exhibit higher temperature, while polar region show much lower temperature due to angle of solar radiation। एंगल ऑफ सोलर रेडिएशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर बोला गया कि जो रीजन होगा इसके क्लोजर, इक्वेटर क्लोजर, वहां पर ज्यादा टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। जबकि पोलर के पास जितना जाओगे वहां पर क्या होगा, कम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये सारा ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है, रेड रेड सा है, ऑरेंज कलर का। तो ये इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला ओशियन करंट के पर। Isothermal map reflects the influence of warm and cold ocean current। तो यहाँ पर अलग अलग रिफ्लेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन causes higher temperature along the eastern coast of North America, whereas cold Humboldt current leads to lower temperature along the western coast of South America। ठीक है। तो ये आपको देखिए, अगर अमेरिका की बात कर लेते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक, देखो यहाँ पर आपको, देखो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी है ऑलरेडी। तो इसने बोला नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है आइसोथर्मल बैंड करता है टूवर्ड नॉर्थ, और वहां पर आपको क्या दे रखा है, साउथ अमेरिका। तो बस इतना सा आपने समझना है, थोड़ा सा नॉर्मल रखना। तो बिल्कुल ये पॉइंट आपको वहां पर आ चुका है, तो आप वहां से भी आप चेक कर सकते हैं कि ये गलत है। ओके, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल की बात कर लेते हैं। मैप डिस्प्ले टेम्परेचर वेरिएशन caused by geographical feature। Mountain range instance can result in lower temperature on their windward side and higher temperature on their leeward side due to orographic lift एंड सब्सिक्वेंट रेन शेडो इफेक्ट। इसने बोला है कि जहां पर चौड़ा आपको ये पीक दिखाई देगी वहां पर क्या होगा, एक टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन जहां पर ऊपर रहेगा, चोटी रहेगी, वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये क्यों होता है, देखो अगर आप लोग ठंड में पहाड़ों पर जाओ तो पहाड़ पे क्या होता है, कुछ देर तक तो ठंड लगेगी, लेकिन बाद में आपको क्या लगेगा, थोड़ा थोड़ी गर्मी एहसास हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पीक पे जाओगे तो आपको बिल्कुल गर्मी लगेगी। ये अब ये मत कहना कि ये तो हम पैदल चले जाएंगे जब लगती है, नहीं, ये है नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि सूरज की किरणें क्या होती है, यहाँ पर डायरेक्ट आती हैं, ठीक है। इनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो जैसे डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे जाएगा, एक मतलब धूप आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर धुंध वगैरह भी कम नहीं होता, टेम्परेचर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है। तो इसी कारण इसी कारण क्या हो, पर टेम्परेचर आया होगा। और ये जो रीजन दिया गया है कि ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रीजन का मतलब क्या होगा, ओरोग्राफिक लिफ्ट का मतलब क्या होगा। तो जैसे हवाएं चलती हैं तो एक तो सनरे का मैंने बता दिया। दूसरी चीज, दूसरा आप डिस्कस करोगे कि जो हवाएं चलती हैं तो हवाएं क्या करेगी, ऊपर जाएगी। ठीक है। क्योंकि पहाड़ों पर लगकर, चोटी पर लगकर ये हवाएं जो होती हैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करती हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, ओरोग्राफिक लिफ्ट भी बोल देते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अच्छा पॉइंट है।
आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमने लिया है कोल्ड ओशियन करंट, जो कि ऑलरेडी हमने साइंस में, ज्योग्राफिक में आता जाता रहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं क्लाइमेट और कोस्टल रीजन पर। Cold ocean current significantly affect the climate of coastal region by bringing cooler temperature and often dry conditions. तो कोल्ड ओशियन करंट इसने बोला कि अफेक्ट होता है क्लाइमेट पर, कोस्टल रीजन किसके लिए, कूलर टेम्परेचर के कारण, ठीक है, एंड ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन मतलब जहां पर नमी वाली कंडीशन हो जाए, सॉरी सूखी कंडीशन मतलब जहां पर रेत वगैरह हो उस कंडीशन में। एग्जाम्पल के नाम पर ले लेते हैं कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड, अच्छा कैलिफोर्निया जो है नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट पर ये देखने को मिलेगा। हेम्बोल्ट करंट जो होगा वो आपको वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका आर बोथ, ये जो आपको देखने को मिला मतलब ये एग्जांपल है। जो अब इसके बारे में बात किया गया है, ये दोनों क्या चीजें, ये दोनों कोल्ड करंट की डेफिनेशन देता है एंड कंट्रीब्यूट करता है राइड कंडीशन ऑफ नियर बाई कोस्टल डेजर्ट। तो ये राइड कंडीशन क्या हो जाएगी, राइड का मतलब ये जो होता है वो बंजर होता है, तो वहां पर थोड़ा थोड़ा बंजर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसने एग्जाम्पल के रूप में भी दे दिया अटाकामा डेजर्ट इन चिली, ठीक है। तो चील के अंदर एक अटाकामा डेजर्ट है। चील का है, साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। तो वहां पर एक डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, अटाकामा डेजर्ट। तो वो किस तरह का है, वो इन दोनों को, एक तो कैलिफोर्निया करंट वहां पर आपको देखना, मतलब एक तो कैलिफोर्निया करंट जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पर है, साथ में हम्बोल्ट करंट जो है वो आपको वेस्टर्न कोस्ट साउथ अमेरिका के पर है, ठीक है। जो कि राइट कंडीशन देता है, राइट कंडीशन क्या होगी, एक बंजर कंडीशन देता है। और इस वो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इसने दे दिया अटाकामा डेजर्ट जो कि चील में है। चिल्ले भी कह देते हैं, कोई चाइल कह देते हैं, जो भी नाम लेना चाहो। कोल्ड करंट जो है कैन लीड टू अपवेलिंग वेयर डीपर न्यूट्रिशन रिच वाटर राइज टू द सरफेस supporting rich marine ecosystem and promoting high level of primary productivity। अब आपने तीन तरह की प्रोडक्टिविटी सुनी होगी, तो वहां पर एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होती है, उसको क्या करता है, एक प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। और साथ के साथ क्या होगा, एफ वेलिंग, एफ वेलिंग मतलब ऊपर उठाना, वेरी डीप पर जहां से नीचा हो, न्यूट्रिशन रिच है मतलब जहां सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सकता है वहां पर वाटर राइज का, सरफेस से ऊपर वाटर राइज मिलेगा, और रिच मरीन इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अपवेलिंग इज द बेनिफिशियल फॉर फिशरीज बट कैन आल्सो इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न सच एज डेवलपमेंट ऑफ फॉग एंड मिस्ट इन कोस्टल एरिया। तो बोला कि जो अपवेलिंग है, जो ऊपर उठाने का उठने का काम है, वो फायदेमंद है किसके लिए, फिशरीज मतलब मछली पकड़ने के लिए। लेकिन इसने बोला है, बात बात को उल्टा कर दिया, किस लिए बोला है, क्योंकि एक वेदर पैटर्न, वेदर चैलेंज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि इन्होंने बोला कि फॉग और मिस्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्या, कोल्ड ओशियन डेजर्ट के बारे में मेन पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इसके इन्फ्लुएंस, इसके निष्कर्ष जो होंगे। Cold ocean current are the integral part of global ocean सर्कुलेशन सिस्टम, जिसका नाम है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। इसने बोला कि जो मतलब कोल्ड ओशन करंट जो है इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर, एक ओशियन सर्कुलर सिस्टम है। आपने देखा होगा कि पानी के समुद्र के बीच में एक तूफान सा आता होगा, ठीक है। और वो तूफान क्या होता है, पानी को ऊपर तक ले जाता है, राइट, जो गोल गोल चक्री में मिलता है, ठीक है। कैसे होगा वो आपको कैसे दिखाई देगा, ये पेन क्यों गायब हो जाता है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जो पानी के ऊपर है एक तरह की पाइप बनाता है, ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। सिस्टम हेल्प करता है रेगुलेट ग्लोब क्लाइमेट को, किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन हीट फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द पोल बैक टू द ट्रॉपिक। इसने बोला है ये जो काम करेगा, देखो ये, देखो
अगर सीज के बारे में देखोगे तो ये क्या होता है, ऐसे सीधा लेटा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही तूफान आया तो ये क्या करेगा, एक पाइप के अकॉर्डिंग ऊपर जाएगा। तो जैसे आप ये देखोगे कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम अर्थ के बारे में बात करेंगे तो ये लाइन कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूड होगी, जो कि आपके पोल के पास जा रही है। और ये कौन सी लाइन होगी, लेटीट्यूड होगी, जो कि इक्वेटर के साथ है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ की जो गर्म पानी के फव्वारे हैं ये ऊपर जाएंगे, और वहां से जो होंगे ना लॉन्गिट्यूड से, वापिस जो ठंडा पानी होगा वो समुद्र में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ये बात इन्होंने बोली कि मूवमेंट ऑफ कोल्ड डेजर्ट सच एज लेब्राडोर करंट इन नॉर्थ अटलांटिक। एक और करंट आपके नाम आ चुका है, लेब्राडोर। और लेब्राडोर बहुत ज्यादा जीके में आता है अलग अलग एग्जाम में, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना। कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल हीट एक्सचेंज प्रोसेस। तो ये करंट क्या करते हैं, हीट को एक्सचेंज रखते हैं, मतलब जहां पर गर्मी की जरूरत है उसको गर्मी पहुंचाते हैं, जहां पर ठंड की जरूरत है वहां पर ठंडा पहुंचाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन रिच वाटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कोल्ड करंट सपोर्ट्स डाइवर्स एंड प्रोडक्टिव मरीन लाइफ। रीजन विच कोल्ड करंट आर ऑफन सम ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। ओके, तो जैसे कि बेंगुएला करंट कोस्ट ऑफ नीबिया, जो कि आपका अफ्रीका में है, सपोर्ट करता है कि इसको मोस्ट प्रोडक्टिव मरीन इकोसिस्टम को, और फिश पकड़ने को, और अदर मराइन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए, ठीक है। तो जितना पढ़ोगे उतना आपके बारे में, इनको हर एक चीज के बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। अब गल्फ स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और पाथ ऑफ गल्फ स्ट्रीम क्या होगा। द गल्फ स्ट्रीम इज पावरफुल वार्म एंड स्विफ्ट Atlantic Ocean current that originated in Gulf of Mexico, flows along the eastern coast of United States and extend across the North Atlantic Ocean। इसने बोला कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो बहुत, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ कंट्री, जो गल्फ कंट्री के आसपास होता है ना, वो क्या होता है, एक गल्फ स्ट्रीम के बारे में काम करवाता है। उस बोला कि ये स्विफ्ट करता है अटलांटिक ओशन को, मतलब चक्कर बनाता है, करंट बनाता है, ठीक है। और कहाँ पर, और ये कहाँ से ओरिएंट होता है, मैक्सिको के गल्फ से, और जो कि कहाँ जाता है, यूनाइटेड स्टेट के ईस्टर्न कोस्ट से, और एक्सटेंड करता है किसका, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक, ठीक है, राइट। इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न अमेरिका। तो इसका काम क्या है मेन, जो कि जो नॉर्थ और वेस्टर्न यूरोप को बीच में ज्यादातर ये आपको देखने को मिलेंगे। गल्फ स्ट्रीम इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिकल गायरे एंड कंट्रीब्यूट टू द ट्रांसफर ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ हायर लेटीट्यूड। तो इसने बोला गहरे, गहरे क्या होता है कि एक तरह के, मतलब ये लगा लो आप, तो भाई गैरेज जो होता है वो एक बाउंड्री का काम करता है, तो बाउंड्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो बाउंड्री के आसपास ही चक्कर लगाता है, तो फ्रॉम द ट्रॉपिक टू हायर लेटीट्यूड इट्स पाथ कैन, जो कि पाथ बनाता है, फॉर्मेशन की बात करें तो बिगिंस इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। बोला कि गल्फ ऑफ मेक्सिको से स्टार्ट होगा, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो देश आपका नॉर्थ अमेरिका में है, तो वहां तक ये जाता है। पाथ की बात कर लेते हैं, अलोंग द साउथ ईस्टर्न कोस्ट टू ऑफ द यूएस बिफोर हेडिंग नॉर्थ ईस्ट। तो इसने बोला कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट से जाता है, और यूएस के साउथ ईस्टर्न कोस्ट से पहले नॉर्थ ईस्ट पे जाता है, ठीक है। एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, तो डिवाइड करता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट को, कंटिन्यू टूवर्ड यूरोप एंड अदर करंट। तो ये क्या करता है, ये फैल जाता है किसमें, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में, और जो भी दूसरी धारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वहां पर फैल जाता है। तो क्लाइमेट इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो गल्फ स्ट्रीम हैज ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट। क्या सिग्निफिकेंट है, पार्टिकुलरली रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट। तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट जो भी हैं,
उसके रीजन में आपको ये मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर मेकिंग क्लाइमेट मिल्डर देन दे वुड अदरवाइज बी एट सिमिलर लेटीट्यूड। तो मतलब कुछ लेटीट्यूड के लिए आप ये लगा लो कि यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर वेस्टर्न यूरोप की मैं बात करता हूँ। वार्म वाटर ऑफ द गल्फ स्ट्रीम हेल्प कीप टेम्परेचर इन नॉर्थर्न यूरोप इंक्लूड द यूके एंड नॉर्वे वार्मर देन अदर रीजन एट सिमिलर लेटीट्यूड। बोला कि जो यूके और नॉर्वे का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहेगा, लेकिन सॉरी ज्यादा रहेगा, गर्म रहेगा, किससे, जो कि दूसरा रीजन है लेटीट्यूड पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लेब्राडोर इन कनाडा की बात कर लेते हैं। तो आप ये देखो, कनाडा क्या है, एक सिंपल स्टेट, मतलब ठंडा स्टेट है। ठंडा मतलब जो आप कह सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। तो ये क्या ठंडा, तो यहाँ पर यूके और नॉर्वे में क्या होगा, ज्यादा रहेगा। यू देखो, कनाडा जो है बीच में है, यूके का ये कुछ पार्ट है, यूके का ये कुछ पार्ट है, नॉर्वे आपको इधर दिख जाएगा। तो ये क्या, ये गर्म है, ये दोनों गर्म है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठंडा। देखो सेम लेटीट्यूड है, इसलिए बोला है। ईस्टर्न वेस्ट यूनाइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। रिलेटिव मिल्ड विंटर टेम्परेचर along the eastern seaboard and impact weather pattern and precision। तो भाई, तो किस किस के अकॉर्डिंग ये जाता है कि जो सी बोर्ड है उसके साथ और इम्पैक्ट करता है पैटर्न और प्रेसिपिटेशन, सॉरी भाई, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह की रेन होती है, आपकी रेन होती है, जो भारी बारिश होती है सबसे ज्यादा, तो वो यहाँ पर बारिश आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना लास्ट पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट, जय हिंद।